अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है ये पंजाब का जो सूबाई बजट पेश किया गया है, जिसमें पेंशन्स में जो इजाफ़ा किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से 17%, तो उसको जो पंजाब की सूबाई हुकूमत जो कि एक निगरान हुकूमत है और मुंतखब हुकूमत भी नहीं है, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बजट पेश किया है तो उन्होंने पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 5% कर दी है। और उसके अलावा जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन की जो इजाफ़ा किया गया था तनख्वाहों में, वो 35 की बजाय 30% कर दिया गया है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो सूबाई हुकूमत के पास माली वसाइल हैं वो कितने कम हैं और किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ मनूवर किया है कि जो पेंशनर्स पहले से ही जो है, इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मुतालबा किया था वफाकी हुकूमत से कि पेंशनर्स की पेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया जाए और तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी भी है कि वो सरकारी मुलाजमीन को जो उनकी तनख्वाहें और पेंशन हैं उनमें माकूल इजाफ़ा देती है। और ये जो PDM की गवर्नमेंट वफाक में है, ये एक मखलूत हुकूमत है। तो जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमत को उसे फॉलो करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो सरकारी मुलाजमीन में बेचैनी पैदा हुई है और पेंशनर्स में भी जो बेचैनी पैदा हुई है, तो ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगी, क्योंकि जो हमारे अहले इक़्तिदार हैं वो जिस तरीके से सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं और जितनी मराहत उनको हासिल हैं, तो पेंशनर्स का और तनख्वाहदार मुलाजमीन का एक जेन्युइन राइट है कि महंगाई के तनासब से उनको एक रीज़नेबल इजाफ़ा दिया जाए। जब ये बजट वफाकी हुकूमत ने पेश किया तो मैंने अगले दिन ही इसको अप्रिशिएट करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो अपने चैनल पे किया था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे जो फ़ारसी में जैसे कहा गया है कि बेज़ेर शाख गुलफ़ी गजीदा बुलबुल रहा, नवा गराने नखुर्दा गजंद रहा चे खबर के जो बुलबुल है उसको डस लिया किसी अज़हा ने, किसी सांप ने, जो कि इसमें मौजूद था बाग में। तो ऐसे परिंदे जिन्होंने आज तक जिनको किसी ने नहीं डसा, उनको क्या पता। तो ये जो सो कॉल्ड बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट हैं या जो वजारत ख़जाना के लोग हैं, इन्होंने ये इंतहाई एक ज़ालिमाना किस्म का ये कदम उठाया है। तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं या जो पेंशनर्स हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है उसको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन साबका जो इमरान हुकूमत थी उसने तो बिल्कुल ही हमें ज़िंदा दरगोर कर दिया था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमारी पेंशन में इजाफ़ा किया और उसके बाद ये है कि जो अपना ये जो मौजूदा बजट पेश हुआ है, ये तो मुझे इंतहाई इस पे इतराज़ात हैं और इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के बाद इस पे प्रोटेस्ट का आगाज़ होगा। तो बेहतर यह है कि जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनके दिल में दर्द है सरकारी मुलाजमीन का भी और पेंशनर्स का भी, वो इसमें मुदाखलत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मुदाखलत करे। बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसिफ अली जरदारी से मुझे तवक्को है कि वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देंगे। जब यहाँ पे कोई मुंतखब असम्बली नहीं है तो फिर किसी को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो हमारे मुंह से नवाला ही छीन ले। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो तनख्वाह वगैरह का मामला है और पेंशन्स का, उसको रिज़ॉल्व किया जाए, वरना फिर जो है खल्क़े खुदा जो है वो पहले से ही बेचैन और परेशान है। तो ये ना हो कि कोई आपका जो जुल्म सितम है वो कोई और ही रास्ता जो है इनको दिखाने पे मजबूर कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज का जो प्रोग्राम है इसकी पेशकश जनाब मोहसिन अली हरल की है और दीगर जो हमारी टीम में हजरात शामिल हैं उनमें हाफिज़ ग़ुलाम साबर साहब, उमर आरिफ साहब, इमरान कमर साहब और जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब जो हैं वो इस चैनल के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।